हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गए हैं आपके बीच। ये आपका तीसरा क्लास है और आप आसान भाषा में आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश सीखने के लिए देख रहे हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक, जो कि जिसको इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। ये सारी क्लासेस उसी के लिए आपको स्टार्ट किया गया है। तो ये आज तीसरी क्लास है जो कि आप देख रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। तो माय सेल्फ संजय कुमार, चलते हैं क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पिछली प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, सेंटेंस पढ़ाया था, सेंटेंस का डेफिनेशन बताया था, सेंटेंस किसे कहते हैं ये बताया था। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और अगर सेंटेंस किसे नहीं कहेंगे, बट इफ द ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट अरेंज प्रॉपरली एंड डज नॉट मेक सेंस, कोई सेंस ही नहीं बने, तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो उसको हम सेंटेंस या वाक्य नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने एग्जांपल से बताया था कि हैव यू सीन ए मूवी। अगर आप इस तरह से सेंटेंस मैंने बताया था एग्जांपल के थ्रू, आप अगर उसको देखना चाहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप प्रीवियस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी बिगिनर्स के लिए ये स्पेशली क्लास है। बच्चे बच्चे जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इंग्लिश को समझना चाह रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उनके लिए ये बेस्ट क्लास है। ठीक है। तो हमने सेंटेंस के बारे में उसका पर्पस बताया था कि क्या होता है, और उसको और उसके उसके बाद कि आप सेंटेंस को बिल्कुल सेंस मिलना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उसको कहते हैं। ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि पर्पस सेंटेंस का क्या था, कि अगर कोई भी चीज में एक वाक्य का प्रयोग तथ्य बनाने के लिए हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताया था। जैसे कि इट स्टेट दैट, फैक्ट बताने के लिए आप कोई सेंटेंस फैक्ट अगर बनाते हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह क्या बता रहा है, ये फैक्ट बता रहा है कि हाँ सेंटेंस ये आपको ईस्ट में राइज होता है। ठीक है। एक्शन के लिए वो सेंटेंस बनता है कि अगर आप कोई कुछ खेल रहे हैं, ही प्लेज फुटबॉल, तो वो एक्शन एक्शन मोड का फॉर्म वो कर रहा है, बता रहा है। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि हु आर यू, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, आस्क क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये सारी चीजें मैंने बताया था कि आपको कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का अंत होता है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो इसमें टाइम ज्यादा न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था, आइए, बेसिक डिफरेंस मैंने बताया था किसके बारे में, तो सेंटेंस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। ठीक है। सेंटेंस का मैंने क्या किया था, स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है। और ये मैंने देख लिया था, हम लोग देख लिए थे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। और उसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। किसका, तो हिंदी और इंग्लिश का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हिंदी का बनता है सेंटेंस, और किस तरह से इंग्लिश का बनता है। तो ये भी हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा था कि अगर आप इंग्लिश में सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब और आता है, फिर हिंदी में कैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, तो वो भी हम लोग क्लियर कर लिए थे कि अगर हिंदी की देखते हैं सेंटेंस तो क्या होता है उसमें, तो उसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इंग्लिश में भी पहले आएगा सब्जेक्ट, ये हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद हिंदी में फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, तो सेकंड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। जिसको ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो कर्ता फिर कर्म, फिर आएगा लास्ट में क्रिया, वर्ब आता है, एसओवी, ये आता है हिंदी में। उसी तरह इंग्लिश में क्या आएगा, इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, तो सब दोनों में आता है, फिर आएगा क्या, ऑब्जेक्ट की जगह पर पहले आएगा वर्ब, फिर आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, एसवीओ, इसमें इंग्लिश में याद रखिएगा, और हिंदी में आएगा एसओवी। ये तो सबको पता है, और ये आपको ध्यान रखना है। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा था कि अगर हिंदी में मैं फुटबॉल खेलता हूँ,
तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यानी करता मैं, करता हो गया मैं, और फुटबॉल हो गया कर्म, और क्या खेल रहा है, तो क्रिया क्या कर रहा है, खेलना, तो खेलना हो गया क्रिया। ठीक है, तो इंग्लिश में वही हो जाएगा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया। ठीक है, और फुटबॉल क्या खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। ये सारी चीज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको ध्यान में रखना था। फिर उसको हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग ने जिक्र किया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, और सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस किए थे। क्या क्या हम लोग बताया था कि उसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, दोनों तीनों हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन अगर रहे तो उसमें क्या होता है, सेकंड पर्सन अगर रहे तो क्या होता है, थर्ड पर्सन अगर रहे तो क्या होता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में ये होता है कि आप खुद के बारे में आप बात करते हैं, आई। ठीक है, और ये सिंगुलर फॉर्म में की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर हो जाएगा यू हो जाएगा। यू कहाँ पे होगा, जो सामने बात होगा, लेकिन सिंगुलर के फॉर्म में ही रहेगा, तो इसलिए इसमें आपको यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन होगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन में जो दूसरे के लिए, दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो उसको उसमें जैसे कि आप ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या किसी के बारे में बात करें तो वो अगर वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो उसका नेम लेकर के बात कर सकते हैं। तो ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। थर्ड पर्सन की बात आपके और हमारे अलावा जो तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है उसको थर्ड पर्सन में कहते हैं। सिंगुलर में आई भी आता है। हम लोग ये भी जिक्र किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल में हमने क्या देखा था, सिंगुलर प्लूरल में हम लोग देखा था कि ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल। सिंगुलर में क्या होगा, आई आएगा। ठीक है, यू आएगा। ओके, और हम लोग ने क्या देखा था, ही, सी या इट, या कोई भी आप नाम धर लो, ये आएगा। और वही प्लूरल में क्या आएगा, वी आ जाएगा। ये हम लोग बताया था। इसमें भी यू आता है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल ये दोनों में आता है यू। और आएगा दे आएगा। ठीक है, फिर या किसी का नाम या टेबल या कोई वस्तु या सामान, ये सारी चीजें हम लोगों ने जिक्र ऑलरेडी कर चुका था, और पूरे डिटेल्स के साथ किया था। अगर आपको वो देखना पड़ेगा तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसके बाद क्या ये किया था डिस्कस, तो हम लोगों ने बताया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, फिर प्रेडिकेट क्या होता है, ये भी डिस्कस किया था और अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, तो व्हाट इज सेंटेंस कब कंप्लीट होता है, तो हम लोग ये भी देखा था कि उसका अर्थ जब प्रकट होता है तो सब्जेक्ट कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इट मस्ट मेक कंप्लीट, क्या, कंप्लीट सेंस, और इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन। तो हम लोग ने ये सारी चीज देखा था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस देखा था। ठीक है, पार्ट ऑफ क्या देखा था, सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस भी देख लिया था। उसमें बताया था कि एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता क्या होता है, सब्जेक्ट में कौन सा, एग्जांपल के थ्रू में हम लोग देखा था कि कोई एग्जांपल है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ आएगा सब्जेक्ट में आएगा, हेल्थ आ जाएगा सब्जेक्ट में, और प्रेडिकेट आएगा इज वेल्थ, प्रेडिकेट में आएगा। ये भी हमने अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देखा था। और हमने फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट करने वाले थे, काइंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के टॉपिक में, काइंड ऑफ सेंटेंस। तो आज के टॉपिक में हम लोग चलते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ सब्जेक्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के सेशन में, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं। तो पहली बात आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अपने, जैसे कि अपनी बात को समझाने या समझाने या समझने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी चीज़ को अगर हम किसी को समझा रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो अपनी जो भाषा, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और इजीली तरीके से समझा देते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि भाषा में जैसे कि वाक्यों की मुख्य भूमिका होती है समझाने के लिए। तो वाक्यों को हम किसी बात को कहने के लिए या नकारने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए, जो मतलब कुछ भी हो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम वाक्य के माध्यम से हम किसी को आज्ञा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं या उससे प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होता है हम इसमें समझने वाले हैं कैसे होता है। तो कुछ से मान लीजिए आप कोई एग्जांपल हम आपको देते हैं। सपोज दैट look the sentences, look the following sentences. Kusum is a good girl. Okay, Kusum is a good girl. ये हमने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, तो सेंटेंस देख रहे हैं, कुसुम इज ए गुड गर्ल, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कुसुम एक अच्छी लड़की है, ये इस बात से आपको क्या फील हो रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस स्टेटमेंट, एक्सप्रेस कर रहा है अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, हाँ कुसुम एक अच्छी लड़की है। ठीक है, अगर हम फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम दें, डू यू रीड नोवेल, डू यू रीड नोवेल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हमने कहा डू यू रीड नोवेल। इससे इस सेंटेंस से हमको क्या पता चल रहा है, क्या आप नोवेल पढ़ते हैं। तो इससे इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, आप बताएं। ये इससे पता चल रहा है कि ये किस फॉर्म में है, किस सेंटेंस के किस काइंड के फॉर्म में है, आस्क द क्वेश्चन। ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, हमसे कि हाँ हम क्या मैं नोवेल या क्या आप नोवेल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। इससे बात से ही पता चल रहा है कि ये समथिंग आस्क द क्वेश्चन। ओके, तो फिर अगर ये चीज क्लियर हो गया, सेंटेंस को पढ़ते ही सुनते ही आपको पता चल जा रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा आस्क में। ठीक है, फिर अगर हम कोई और चीज लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम बोले प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। ठीक है, इससे क्या, इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि प्लीज हेल्प मी द ओल्ड मैन। ओके, तो ये क्या इस सेंटेंस से आपको दिमाग में आ रहा है कि ओ ये क्या कर रहा है, ये किसके फॉर्म में है, तो ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में है। कोई आपसे कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आपको ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्तियों को हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये फॉर्म किस फॉर्म में आएगा, ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, देख रहे अलग अलग सेंटेंस अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बयां कर रहा है। ठीक है, या आपसे ये कहे कि क्या एक सेंटेंस जैसे कि हम बोलते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इसका मतलब ये आपको एडवाइस दे रहा है कि हाँ हमें सच बोलना, ट्रूथ मतलब सच बोलना चाहिए ऑलवेज, ये एडवाइस दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पेंटिंग देखा, आप बोले कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, मतलब आप देखते के साथ आप उसको बहुत अच्छा बड़ाई करने लगे, तो वो क्या कर रहा है, आपका फीलिंग बता रहा है, आप यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपने इस फीलिंग को बता रहे हो ना, तो वो कहाँ चला जाएगा, फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेंटेंस को बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अगर कोई रहे, फिर कोई अगर और सेंटेंस हम आपको लेते हैं और वो आपको किस फॉर्म में जाएगा, तो एक सेंटेंस मान लीजिए क्या रहेगा, मे आवर लीडर लिव लॉन्ग। ठीक है, मे आवर मे आवर लीडर लिव लॉन्ग।
ये क्या है, ये किस चीज के लिए एक्सप्रेस कर रहा है? कि ये डिजायर, उसका डिजायर के बारे में बता रहा है कि मे आवर लीडर लिव लॉन्ग, ये उसके डिजायर के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है। तीन सारी चीजों पे हम देखा कि जो स्ट्रक्चर है, जो उसका नेचर, सेंटेंस का क्या क्या है, किस किस कैटेगरी में आप उसको कैटेगराइज कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। अब जैसे कि मान के चलिए जो भी आपने कैरेक्टराइज किया, उसको हम पांच टर्म में या पांच पार्ट्स में हम उसको क्या करेंगे, पांच कैटेगरीज में इसको बांट देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पांच किसके बेसिस पे, उसके नेचर के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, ठीक है, उसके नेचर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम उसको पांच कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला क्या रहेगा, पहला आपका रहेगा पहला है आपको हम्म, हम्म, पहला क्या है, पहला है एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है एजर्टिव सेंटेंस? एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। इसका मतलब इस एजर्शन सेंटेंसेस क्या मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव सेंटेंसेस में एक्चुअली में साधारण कथन का बोध होता है, ठीक है। कैसा बोध होता है, साधारण, ठीक है। और ये वाक्य जो कि किसी स्थिति या घटना का सामान्य रूप से बोध कराता है। किस रूप से बोध कराएगा, सामान्य रूप से, ठीक है। जो सामान्य रूप से बोध कराए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। Adjective sentence are also called declarative sentence. Declarative sentences. They are in the form of a statement. ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये आपका adjective sentences का बोध कराता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या बांटा गया, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपको निगेटिव सेंटेंस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस, ओके। एक होता है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है आपको निगेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि सकारात्मक जिसको बोलते हैं, और निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब नकारात्मक। एक होता है सकारात्मक, पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है, और एक होता है निगेटिव सेंस में, जिसके बाद उसके बाद कोई आगे हो ही नहीं था, फुल स्टॉप हो जाता है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेके आपको बताते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो जिसको पॉजिटिव बात करते हैं, जो सकारात्मक रूप कहते हैं, उसकी एग्जांपल हम आपको बताते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया, एग्जांपल, ही इज अ सिंगर, ही इज अ सिंगर, ठीक है, ही इज अ सिंगर, ये क्या है, ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस है। हाँ, वह गायक है। चाहे और कोई ले लीजिए, ही प्ले हॉकी, सी इज डांसिंग, आई कैन ड्राइव ए कार, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव सेंस। और वही अगर निगेटिव की बात करें, निगेटिव एग्जांपल ले, निगेटिव सेंटेंसेस का बात करें, तो जैसे कि देखिए पॉजिटिव पर समझ में आया कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कि क्लियर पता चला कि वह डांसर है, वह गायक है, वो गाना गाता है, वह हॉकी खेल रहा है, वो आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार चला सकता हूँ। देयर मेनी ओल्ड टेम्पल्स इन दिस टाउन, यहाँ बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं इस शहर में। तो ये सारी चीजें क्या होगा, ये सारी चीजें हमें किसका बात कर रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बात कर रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस। और वही निगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें, उसका एग्जांपल दें,
तो ही इज नॉट अ सिंगर, इसका अपोजिट ही इज नॉट, सिर्फ नॉट लगा दो आप यहाँ पे, ही इज नॉट सिंगर, ठीक है। या आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाती, ये क्या हो, निगेटिव सेंटेंसेस। सी इज नॉट डांसिंग, वो डांस नहीं करती है। देयर इज नो ओल्ड टेम्पल इन दिस टाउन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अजर्टिव सेंटेंस का दो टर्म आपने देखा, एक देखा आपको अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और दूसरा देखा आप नेगेटिव सेंटेंसेस। और दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया आपको एडजेक्टिव सेंटेंसेस। दूसरा आएगा जो हम 5 कैटेगरी में बांटे थे, वो पहला ये हो गया। दूसरा जो आएगा, दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ये दिमाग में आ रहा हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है, ओके। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा टर्म लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न पूछने के काम आता है, ठीक है। प्रश्न पूछने के कार्य में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इसके अंत में आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क होता है जिसको हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जब देखते हैं कि आप हु आर यू, क्वेश्चन अगर आप कोई पूछते हैं किसी से, आप कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क को ही तो कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, किसी भी चीज को पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जहां देख रहे हैं वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो ईच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ends with क्वेश्चन मार्क, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का समाप्त क्वेश्चन मार्क के साथ ही होता है, और इसी मार्क को हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, ठीक है। साइन ऑफ क्या कहते हैं, इंट्रोगेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल को लेते हैं, और ये जो इसका जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, या तो आइदर विथ हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चनिंग वर्ड्स।